सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चोरी के 64 मोबाइल के साथ 3 युवक गिरफ्तार। तीनों है पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी। शिवपुर धोबीघाट के संदर्भ में कन्नौजिया युवा शक्ति फेडरेशन ने नगर निगम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बकरीद पर मुकम्मल साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सपा पार्षद दल नगर निगम प्रशासन से मिला। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा पुलिस ने 64 मोबाइल के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक पश्चिम बंगाल के हैं जो गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को ये मोबाइल बेचते हैं। वाराणसी में चोरी के 64 मोबाइल के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। सिगरा पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के मालदा जिलों के कालियाचक क्षेत्र के समीप नादाब, स्वप्नदास और मोहम्मद साजिद कैंट रोडवेज बस अड्डे से बिहार जाने वाली बस में बैठने ही जा रहे थे। इसी बीच सटीक मुखबिरी पर इंस्पेक्टर सिगरा अनूप शुक्ला और कैंट रोडवेज चौकी प्रभारी मोहम्मद सूफियान की टीम ने तीनों को घेर कर उनकी तलाशी ली। तलाशी में उनके बैग से 64 मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ शुरू हुई तो तीनों ने बताया कि आजमगढ़ निवासी शेखर उन्हें पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से मोबाइल चुरा कर देता था। वह चोरी के मोबाइल की यह दूसरी खेप लेने आए थे। तीनों बिहार जाने वाली बस में बैठकर किसी तरह से पटना पहुंच जाते और फिर वहां से ट्रेन से कोलकाता होते हुए मालदा चले जाते। शेखर की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम आजमगढ़ रवाना की गई है। गिरफ्त में आए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि वाराणसी से मालदा की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। पूर्वांचल में किसी का मोबाइल खो जाए तो पुलिस सर्विलांस से उसकी लोकेशन भले ही निकाल ले, लेकिन मालदा या कालियाचक या आसपास के अन्य इलाकों में खोजबीन करने नहीं आती है। पुलिस की इसी कमी का फायदा हम लोगों द्वारा उठाया जाता है। भारत व बांग्लादेश बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और मालदा से लगभग 225 किलोमीटर दूर जामताड़ा से साइबर फ्रॉड करने वाले चोरी के ऐसे ही मोबाइल और सिम की मांग करते हैं। वह इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। 4 से 6 बार वह इन मोबाइल का इस्तेमाल कर फिर उसे बांग्लादेश में बेच देते हैं। तीनों ने बताया कि आजमगढ़ का शेखर उनके गिरोह के अन्य लोगों से परिचित था तो उनकी भी नजदीकी उससे बढ़ गई। वाराणसी नगर निगम समाजवादी पार्टी पार्षद दल मुख्य सचेतक हारून अंसारी के नेतृत्व में शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सपा पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। वाराणसी नगर निगम समाजवादी पार्टी पार्षद दल मुख्य सचेतक हारून अंसारी के नेतृत्व में शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सपा पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन को 5 सूत्रीय ज्ञापन देते हुए कहा कि ईद उल अजहा पर्व पर अतिरिक्त कर्मचारियों को 3 दिन पर त्योहार पर लल्लापुरा, बजरडीहा, पांडे हवेली, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, जंगमबाड़ी, नदिया, ककरमत्ता, गौरीगंज, दालमंडी, कच्ची बाग, आदमपुरा, बड़ी बाजार, सरैया, पीलीकोठी, नदेसर, शक्कर तालाब, कोनिया आदि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में लगाए जाएं। लीदा उठाने हेतु ठेला, कंटेनर, चूना की बोरी, ब्लीचिंग पाउडर बोरी की संख्या सफाई चौकियों पर बढ़ाई जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद दल कमल पटेल, पार्षद दल नेता अवनीश यादव, विक्की, शंकर विश्नानी, राम शरण, राजेश पासी आदि लोग शामिल थे। यहाँ ज्ञापन देने के लिए कि सफाई व्यवस्था के ऊपर शहर के सभी वार्डों में बकरीद को देखते हुए, सावनी सोमवार को देखते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाए। जो 74 गांव शहर में शामिल हुए हैं वहां की भी दुर्व्यवस्था है। लोता के भी यहाँ प्रधान जी उपस्थित है, तो हर जगह सफाई की कमी है, बीमारियां फैल रही है। इस संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, लेकिन समय के देने के बावजूद यहाँ कोई भी 11 बज रहा है, अभी भी कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। 11:30 बज रहा है, अभी यहाँ कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है, ना नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ना अपर साहब है, ना नगर आयुक्त साहब है। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन आज इनके रवैये से ये समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को अब हल्ला बोलने का काम करना पड़ेगा शहर के विकास के लिए।
कांवड़ यात्रा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने विरोध करते हुए इसे हिंदू विरोधी बताया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म के तीज त्योहार व धार्मिक स्थल ही दिखता है, लेकिन शाहीन बाग, किसान आंदोलन, कश्मीर के हिंदुओं के पलायन संबंधी पर चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या न्यायालय का मूल चरित्र हिंदू विरोधी है? पंजाब से लेकर के बंगाल, राजस्थान तक के कटते पिटते हिंदू, जम्मू कश्मीर से भगाए जाने वाले हिंदुओं पर कभी आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली सीमा पर चलने वाले किसान आंदोलन पर स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, निर्णय देने में भी आप आनाकानी करते हुए नजर आए। बार बार हिंदू समाज के विषयों पर स्वतः संज्ञान लेने से क्या हम यह न समझें कि भारत की न्यायालय स्वभावतः हिंदू विरोधी हैं? इनके निर्णय हिंदुओं के विरोध में शनि सिंगणापुर से लेकर के केरल के पद्मनाभ मंदिर और अयप्पा स्वामी तक के संदर्भ में आपके सारे निर्णय कहीं न कहीं दुर्भावना से प्रेरित रहे हैं। हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे हिंदू समाज के मन में यही धारणा बन रही है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था वस्तुतः हिंदू विरोधी है। मैं माननीय उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह करता हूं कि आप एक बार विचार करें और समाज के अंदर इस बनती अवधारणा को तोड़ने की दिशा में भी कुछ कदम उठने चाहिए। और यह वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कन्नौजिया युवा शक्ति फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष व धोबी घाट समिति संयोजक रमेश चौधरी के नेतृत्व में शिवपुर स्थित रानी पोखरा के सुंदरीकरण के संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम प्रशासन से मिला। कन्नौजिया युवा शक्ति फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष व धोबी घाट समिति संयोजक रमेश चौधरी के नेतृत्व में शिवपुर स्थित रानी पोखरा के सुंदरीकरण के संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम प्रशासन से मिला। इस दौरान श्री चौधरी ने अपर नगर आयुक्त के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि सुंदरीकरण के साथ साथ धोबी घाट का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाना चाहिए, जबकि पूर्व से धोबी घाट के लिए शिवपुर स्थान चिन्हित किया गया था, लेकिन गतिरोध के कारण निर्माण नहीं हो पाया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि गतिरोध को समाप्त कर अतिशीघ्र धोबी घाट निर्माण होने चाहिए, अन्यथा इसका लामबंद होकर विरोध किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि हम सुंदरीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के रोजी रोटी व जीवन यापन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में मानवेंद्र प्रदेश सलाहकार संगठन, राहुल चौधरी, धनराज कन्नौजिया, राहुल कन्नौजिया आदि लोग शामिल थे। काफ़ी लंबे समय से शिवपुर धोबी घाट के लिए जगह स्थान चयनित की गई है और अब तक धोबी घाट का निर्माण नहीं हुआ। अगर उस तालाब के अंदर 250 वर्ष पूर्व से धोबी समाज के लोग कपड़ा धो रहे हैं, अगर आज सुंदरीकरण हो गया, पर्यटक स्थल बन गया, तो वो धोबी समाज के लोग कहाँ जाएंगे? इस वजह से आज हमने अपर साहब को ये पत्रक दिया है। अपर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो सुंदरीकरण के चीफ है, मैं आते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और आप समाज के लोग निश्चिंत रहें, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सुंदरीकरण का कार्य होगा तो उसके साथ साथ धोबी घाट का भी निर्माण कार्य होगा। हमको तो अब आश्वासन तो मिला है, अब आगे नहीं होगा तो हम दलितों की आवाज़ दब जाती है, लेकिन आप लोग के सहयोग से उस आवाज़ को उठा दिया जाता है।
तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें अपनी रोजी रोटी का मामला है, उसके लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर हम आंदोलन स्तर पर आएंगे अपनी मांग के लिए। शुक्रवार को आशा ट्रस्ट द्वारा 160 जरूरतमंदों व दिव्यांगों को जरूरत की सामग्री वितरित की गई। कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बहुत सारे दिहाड़ी और प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सामाजिक संस्था, लोक समिति और आशा ट्रस्ट ऐसे लोगों को लगातार मदद कर रही है। शुक्रवार को जनसा क्षेत्र के सिहरोवा और मिर्जा मुराद क्षेत्र के नागेपुर, कनकपुर, प्रतापपुर आदि गाँव में 160 जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर, गर्भवती विधवा, वृद्ध, एकल महिला तथा दिव्यांग परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया गया। राशन के साथ ही लोगों में मास्क भी वितरित किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया गया तथा नियमित मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय से कोरोना का टीका लगवाने के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर नंदलाल, मास्टर रामबच्चन, शिव कुमार, पंचमुखी, श्याम सुंदर, अमित, सोनी, मंजिता, सीमा, अनीता, आशा, सुनील, सरोज, राजकुमारी, विनोद, विद्या, मंजिता, शमा, मधुबाला एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें गरीबों को खाने पीने की सामग्री दिया गया, साथ ही साथ लोगों को मास्क वितरित किया गया, साबुन बांट करके लोगों को टीका लगाने की अपील किया गया। हम लोग आशा ट्रस्ट और लोक समिति के माध्यम से आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के करीब 50 गाँवों में यह राहत कार्य अभियान चला रहे हैं। कोरोना महामारी के समाप्त होने तक यह अभियान लगातार जारी रहे। कोविड गाइडलाइंस के साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गईं। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा देने आए छात्रों की भीड़ दिखी। आज से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोविड-19 के तहत गाइडलाइंस का पालन कराते हुए परीक्षाएं प्रारंभ हुई। इस दौरान सुबह से ही विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का कुल सचिव और सहायक कुल सचिव ने निरीक्षण किया, जहां परीक्षा होने से छात्रों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं परीक्षा की समय अवधि कम होने से छात्रों में नाराजगी भी देखने को मिली। परीक्षा देखिए सही गया, क्वेश्चन को आदमी टच कर पा रहा है, लेकिन समय बहुत कम मिल पा रहा है। देखिए 1.5 घंटा का समय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 350 शब्दों में लिखना है, जो कि 4 से 4.5 पेज आदमी लिख रहा है। कोई बच्चे 3 पेज लिख रहे हैं, कोई 4 पेज, कोई 5 पेज, ऐसे ही मतलब कि औसतन रह रहा है और समय का बहुत अभाव रह रहा है। 1-2 क्वेश्चन छूटने का आसार रह रहा है। 1-2 क्वेश्चन रह रहा है, 15 मिनट समय बच रहा है, तो 2 क्वेश्चन मतलब करने के लिए रह रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है करने के लिए। तो आदमी वहाँ पे स्पीड बढ़ा रहा है, तो थोड़ा राइटिंग का थोड़ा मतलब नहीं जाना पाएगा एग्जामिनर को, तो थोड़ा वहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। मात्र आधा घंटा का समय विश्वविद्यालय बढ़ा देता तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा। पीएम मोदी द्वारा लोकार्पित मकसूदरी मॉडल सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों के प्रवेश को लेकर अभिभावकों की भारी भीड़ पहले दिन से ही देखने को मिली। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी दौरे के दौरान 1500 करोड़ की सौगात यहां की जनता को दिए। इन सौगातों में मछोदरी स्थित स्मार्ट स्कूल भी शामिल है। पीएम बनने के बाद इनका ये 27वां दौरा था। वहीं स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन के बाद लोगों की भीड़ प्रवेश फॉर्म के लिए आज से स्कूल में दिखाई देने लगी है। भीड़ इसलिए लगा है कि प्रवेश कार्य चल रहा है कक्षा 6 से लेकर के 9 तक, और भीड़ का जो आप देख रहे हैं आलम वो इसलिए है, देख रहे हैं चारों तरफ जो भीड़ लगा है, उसका कारण यह है कि चूँकि इस विद्यालय का नाम पूरे माने पूर्वांचल में हो गया, और कल जब आदरणीय मोदी जी आए उन्होंने उसका उद्घाटन जब किया, तो उद्घाटन के बाद तो हमारे पास करीब 200-300 फ़ोन आए, फ़ोन सिफारिश वाले आए कि हमारा कक्षा 6 में हमारे बच्ची का नाम 7 में 9 में 8 में ऐसे गुरुजी कर दिए। हमने कहा प्रवेश सभी का होगा, और हमारा इस बार लक्ष्य है कि हम कम से कम 1000 छात्र छात्राओं का। ए.के. सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ कक्षा 6 से 9 तक के प्रवेश फॉर्म दिए जा रहे हैं। हमारे स्कूल में 2 कंप्यूटर लैब, संगीत, कला व खेल के साथ ही विद्यालय में वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है। 36 कमरे का ये स्कूल स्मार्ट सुविधाओं से लैस है। अभी तक 430 फॉर्म दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस स्कूल में मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है। कि सरकार के द्वारा मिड डे मील की सुविधा है, मध्याह्न भोजन की निःशुल्क उनको आपका ड्रेस की सुविधा है, फिर छात्रों को पूरा खेल का मैदान, छात्रों के पीने के पानी की व्यवस्था, छात्रों के लिए पूरा मैदान, वाईफाई परिसर हमारा है, उसके बाद लिफ्ट लगा हुआ है ताकि दिव्यांग बच्चे जो न चढ़ सके ऊपर उनके सुविधा के लिए है। फिर हमको
छात्रों के आवागमन में जो असुविधा थी उसके लिए भी आप देखिए कि हमारा अब मुख्य भवन का जो मुख्य गेट था वो जो इधर था पश्चिम तरफ अब उधर हो गया। इसलिए छात्र कोई भी कहीं से आएगा तो उसको पता करने में असुविधा नहीं होती है। कैंट स्टेशन के बाहर लगी एलईडी से अब काशी आने जाने वाले लोग गंगा आरती व बाबा विश्वनाथ का सजीव दर्शन कर सकेंगे। गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उन्हीं में से एक कैंट स्टेशन पर स्मार्ट सिटी वाराणसी द्वारा लगी एलईडी स्क्रीन भी है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस एलईडी स्क्रीन में अब पर्यटक और दर्शनार्थी काशी में कदम रखते ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही मां गंगा की आरती का भी लाइव प्रसारण देख सकेंगे। वहीं शाम होते ही कैंट स्टेशन के बाहर लगी एलईडी स्क्रीन पर बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन देख पर्यटकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी बड़ी एलईडी में अब आने जाने वाला हर पर्यटक और दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन कर सकेगा। इससे अच्छी बात क्या होगी। लोग मंदिर जाकर तो दर्शन कर ही सकते हैं, पर अब यहाँ एलईडी लग जाने से वाराणसी में कदम रखते ही लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन पा लेंगे। काशी में ये पहली बार देखा जा रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कैंट स्टेशन जो है काशी का माना जाना स्टेशन है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जस्ट कैंट रेलवे स्टेशन बाहर आते ही लाइव आरती आप देख रहे हैं। ये मोदी जी और योगी जी ही संभव कर पाएंगे। कितना सुविधा मिलेगा यात्रियों को? यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल रहा है और ये आरती जो है देखने के लिए लोग वहाँ पे मिल नहीं पाता है। उतरने पे जो है लाइव जो है आरती देखने के लिए ये सौभाग्य काशीवासियों के साथ साथ जो भी स्टेशन से उतर के यात्री आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मोदी जी ने जो ये प्रोजेक्ट दिया है ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये कैंट स्टेशन है वाराणसी का और मोदी जी ने ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसको यहाँ लगवाया है और ये यहाँ दर्शनार्थियों के लिए और हम काशीवासियों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सौगात है। मोदी जी को इसके लिए हम लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।